नमस्ते गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन द मोस्ट फेमस लैंग्वेज जावा। ओके, तो ये बहुत इजी है यहाँ पे जावा में उप पढ़ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उप पढ़ना। तो उप मतलब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। उप स्टैंड्स फॉर लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक इट इज़ अ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीड्यूरल मेथड्स फंक्शन। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ ये पूरा लाइन को, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं क्या, सबसे पहले आप लोग का कॉलेज में भी ये चलता होगा, लाइक 5 बोलता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल लेना था मुझको। ये कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PROCEDU लेटर ई फंक्शन लैंग्वेज। हाँ रे, पता चल गया। फंक्शन लैंग्वेज एंड उप में क्या डिफरेंस है, मतलब ये पहले पहले यूज़ होता था। सबसे पहला ये क्या यूज़ करता है, फंक्शन यूज करता है, ठीक है, यूजेस फंक्शन। ये क्या यूज़ होता है, ये क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो गया जी, और इसमें ये क्या है, बेस्ट वे है, इसको हम लोग मेथड यूज करते हैं जस्ट लाइक इनहेरिटेंस। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो मतलब कि पहले पहले का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या दिक्कत होता था कि कोड बहुत मेसी हो जाता था, एक ही कोड बेस में, ठीक है। लाइक एक ही कोड बेस में हम लोग कभी ये आम बना देते थे, कभी ये LIT लीची बना देते थे, कभी कुछ बना देते, सब मिक्स मैक्स होके गोज गाज होके सब कोड मेसी हो जाता था, ठीक है। पूरा मेसी हो जाता था। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया है, हम लोगों ने मतलब कुछ बड़े महान लोगों ने उप का कॉन्सेप्ट लाया है। उप मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब कि सब कुछ को क्लास और मेथड्स का तरह में उसको डिस्क्राइब करना, मतलब मेथड्स के में वो लोग को क्लासीफाई करना, क्लासेस में क्लासीफाई करना, जैसा कि एक क्लास हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया और ये तीसरा क्लास हो गया। तो ऐसे में क्या हो गया, जस्ट लाइक कि मुझको गेम खेलना है, सपोज़ पेमेंट करना है, तो ये पेमेंट का एक क्लास हो गया। और हम लोग को कुछ और करना है, लाइक हम लोग का ऑथेंटिकेशन करना है, तो ये हम लोग का ऑथ का क्लास हो गया। और हम लोग को कुछ लाइक प्रोफाइल दिखाना है, तो प्रोफाइल का क्लास हो गया। और इसका अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे। तो ऐसे हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम काम करता है। अब हम लोग जाते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस बिटवीन में। क्लास मतलब सपोज़ कि आप अपना क्लास को मान सकते हैं, कॉलेज का क्लासरूम मान सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे लोग बैठे होते हैं, जस्ट लाइक कोई होगा, लाइक कोई कुछ ऐसा, कोई इधर बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके कोई ये बच्चा, कोई ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, बहुत सारा बच्चा, अलग अलग प्रकार का बच्चा बैठा होता है, किसका अंदर, एक क्लास का अंदर बैठा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्लास के अंदर को हम लोग जो जो एक एक स्टूडेंट्स है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक एक क्लास है फ्रूट्स नाम का, फ्रूट्स का अंदर क्या क्या आ गया, एप्पल, बनाना, मैंगो आ गया। कार का अंदर वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, मर्सिडीज सब आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक क्लास जो है ना वो टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंस्टेंस है क्लास के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जावा क्या है, एगो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब कि एवरीथिंग क्या है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में वो स्पेसिफाई होता है। जस्ट लाइक कि हम लोग ये ही कोड ले लेते हैं ऐसे करके, देखो ये हम लोग का क्लासेस का क्लास यहाँ यूज किया है ना। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में हम लोग का ये जावा उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं क्लास कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने एक यहाँ पे क्लास बनाते हैं, तो खाली पेज में हम लोग एक पब्लिक क्लास बनाते हैं। पब्लिक क्लास मतलब कि हम लोग बहुत पैकेजेस के इनसाइड, पैकेजेस के आउटसाइड, फाइल के इनसाइड, फाइल के आउटसाइड, सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक बोल के। तो पब्लिक हम लोग एक पब्लिक नाम का हम लोग एक क्लास बनाते हैं, मेन नाम का।
तो हम लोग का ये क्लास बन गया है, तो क्लास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का यहाँ क्या है कि हम लोग का क्लास बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग का ऑब्जेक्ट जब बनाना होगा ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं कि सपोज़ कि हम लोग का ऐसे पब्लिक स्टार्टेड मेन स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेंगे तो आएगा, आ गया तो मेन रुकोला आता है, मेन आया। तो हम लोग का ये ऐसे हम लोग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माई ओबीजे नाम का बनाया। अब मैं ये तो मेन क्लास हो गया, तो हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन नाम का। तो नहीं, हम लोग ये सपोज़ कि हम लोग का एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। इजी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेन क्लास का अंदर मेन फंक्शन का कोड है। ठीक है, हम लोग एक और एक क्लास बनाते हैं पब्लिक, एक साइड में क्लास बनाते हैं माई ओबीजे नाम का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माई ओबीजे नाम का एक हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके। सॉरी, मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम लोग सपोज़ कि मेन का अंदर ने हम लोग ना यहाँ पे एक इंट एक्स किया जिसका है 10 वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक क्लास बनाया क्या नाम का, एक हम लोग का पब्लिक स्टैटिक, ये हम लोग का एक मेथड बनाते हैं, इसी का अंदर मेथड बनाया। मेथड बनाने के बाद हम लोगों ने उसी का डेटा टाइप का हम लोगों ने क्लास बनाया मेन का, हम लोग का माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई ओबीजे। हम लोगों ने एक वो बनाया। सॉरी, हम लोग को ऐसी इसी का हम लोग को बनाना था। ठीक है, हम लोग इसको कैपिटल कर देते तो चिन्हने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्लासेस क्यों बनाते हैं पता है, क्योंकि हम लोग को कस्टम डेटा टाइप चाहिए होता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट भी कर सकते थे, है ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन क्या है, कस्टम डेटा टाइप्स। हम लोग को यहाँ ऐसे चाह सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल जस्ट लाइक वाई इक्वल टू 20 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कस्टम डेटा टाइप के लिए हम लोगों ने क्लासेस सब बनाया है। एक और चीज़ हो चुका है, अब देखो डॉट से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो लेट्स एक्सेस दिस, मुझे माफ़ करना साईं। अरे क्या हो गया, सेव होगा, हाँ सेव है। हेलो लिस्ट में, चलो आ गया आंसर 10। तो ये हम लोग का हो गया एक स्टेप कंप्लीटेड। ये थोड़ा बकवास स्टेप, शायद ये आउटडेटेड हो सकता है, क्या पता, है ना। अब हम लोग का ये आता है जावा क्लासेस एट्रीब्यूट को। जावा क्लास का एट्रीब्यूट मतलब क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पहला चैप्टर में क्या पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था एक्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनसाइड क्लास हम लोग अगर ना ये क्लास के अंदर ये वेरिएबल जो बनाए हैं ना, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट बनाए। यहाँ पे हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट बनाया था एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोगों ने 2 एट्रीब्यूट बनाया है डॉक्स में। अब हम लोग बोलते हैं एक्सेसिंग एट्रीब्यूट। हम लोग को अगर एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो हम लोग का वही सेम उसका डेटा टाइप बनाना पड़ेगा जिसका वो क्लास है, और उसको हम लोग डॉट ऑपरेटर से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉडिफाई एट्रीब्यूट हम लोग को मॉडिफाई करना है सेम तरीक़ा से। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग का काम भी ख़त्म शायद से। अब जावा का क्लास मेथड बोलते हैं। तो जावा का क्लास मेथड क्या है, हम लोगों ने पहले ये जावा का मेथड सब पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जावा का ये क्लास मेथड्स क्या है। जस्ट लाइक कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, जस्ट लाइक मैं यहीं पे ले लेता हूँ। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिया ऐसे करके। तो फंक्शन में क्या है, माई मेथड एगो माई मेथड नाम का चीज़ है जिसमें कि कॉल हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब उसमें क्या है, क्योंकि ये क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मेन को
यहाँ पे चलाया ही नहीं है, इसीलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेन का अंदर क्या होगा, मेन का अंदर होगा कि ऐसा हम लोगों ने एक पब्लिक स्टैटिक मेन होगा, हम लोग इसको कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अरे ये इतना घटिया चीज़ क्यों पढ़ा रहा है जब फाइल का, इसको हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब आएगा हेलो वर्ल्ड सिंपली। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक माई मेथड नाम का एक बनाया। ये तो सिंपली एक फंक्शन कॉल किया, उसको हम लोगों ने मेथड बोलता। मेथड मतलब समझे ना, फंक्शन इनसाइड द क्लास इज़ नॉन एज मेथड्स सिंपली। ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, अब हटाओ इसको बकवास है। अब यहाँ जाते हैं जावा क्लास कोड चैलेंज का। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाना है, सिटी इसमें लंदन होगा, एक पॉपुलेशन बनाना है, अब उसको माय ऑब्जेक्ट में डालना है। ठीक है, ये कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखते हैं। क्या बोल रहा है आपको, इनसाइड मेन है ना, आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग, अरे ये आ क्यों नहीं रहा, हाँ, आपको एक स्ट्रिंग का आपको एक सिटी बनाना है जिसका नाम क्या होगा जी, लंदन होगा। और एक इंट बनाना है क्या चीज़ का, एक POPULAT पॉपुलेशन नाम का, जिसका कितना होगा 9 और 5 गो जीरो होगा। ठीक है, 6 गो जीरो होगा। और उसके बाद हम लोग को मेन का अंदर क्या करना है, इनसाइड द मेन हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेन नाम का। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, क्या नाम का, माई OBJ नाम का न्यू मेन, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को प्रिंट सिटी करना है, तो हम लोग को प्रिंट करना हो तो system.out.println कर सकते हैं, इसमें सिस्टम कैपिटल होगा। उसमें हम लोग को माई OBJ डॉट क्या करना है, सिटी को प्रिंट करवा देना है। और उसके बाद हम लोग को सेम यहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन प्रिंट करना है, पॉपुलेशन प्रिंट करना है। और यहाँ हम लोग को रन करना है, या इट इज़ करेक्ट, समझे, ऐसे ही करना था। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जावा का कंस्ट्रक्टर में, ये बहुत लंबा चौड़ा है, क्या करूँ, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं जावा कंस्ट्रक्टर में। जावा कंस्ट्रक्टर में क्या है कि एगो ना, पानी पीने दो मुझको। जावा कंस्ट्रक्टर में क्या, एक जावा कंस्ट्रक्टर मतलब कि एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने में मदद करता है, मतलब कि इनिशियलाइज करने में मदद करता है। जब हम लोग जो क्या, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्लास इज क्रिएट, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट होता है तब हम लोग का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, जैसे लाइक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने पहला एक मेन क्लास बनाया, एट्रीब्यूट डाला, उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाया मेन नाम का। ठीक है, यहाँ पब्लिक, तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो मेन नाम को यहाँ कॉल कर दिया। अब हम लोग ये एक बार ट्राई करते हैं बनाने का। हम लोग का ऐसे क्लास मेन हो गया। अब मेन का अंदर हम लोगों ने सपोज कि एक ऐसे इंट x इक्वल टू 10 दिया है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पब्लिक इंट मेन नाम का देना है। इसमें हम लोग का क्या होगा, दिस डॉट x इक्वल टू x इंट x। अब इसमें हम लोग का मेन नाम का करना है। अब इसमें मेन OBJ इक्वल टू न्यू मेन। अब प्रिंट करना है किसको, क्या करना है, OBJ का अंदर x को प्रिंट करना है। तो हम लोग का ये लाइन 7 में इधर आया है, क्यों इधर आया है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। लाइक हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मेन फंक्शन आया है। हम लोग सीधा ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये तो ऐसा ही है ना। लाइक इसको हम लोग, ये अनलिमिटेड टाइम्स हो गया, तो हम लोगों ने इसको x इक्वल टू कैसे करा है, इसने किया है सीधा इसके अंदर डिक्लेयर किया है। शुरू में
इसको यहाँ पे बस ऐसे इनिशियलाइज करके छोड़ दिया है। यहाँ पे अरे मैंने क्या कर दिया, हाँ यहाँ पे x इक्वल टू 8 कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे ये रस चल रहा है तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल 5 इनिशियलाइज कर दिया है एट्रीब्यूट से। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक्सेस किया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ, ठीक है। अब रनी करते हैं, इसको ओबीजे करने दीजिए, नया से भी ठीक ही है। मेन का अंदर ये है, लाइन 7 में मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। क्या मिसिंग है जी, हमको भी देखने दो। तो यहाँ पे सिस्टम कुछ नहीं, ठीक है, इधर ऐसे ठीक है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक मेन बनाया, ये हम लोग को इंट नहीं करना था, वरना हम लोग को रिटर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ इसका इंस्टेंस बना रहे हैं। इधर 8 आ गया। दिस वाज द होल थिंग लाइक हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर भन्नाले चाहिँ एउटा स्पेशल मेथड है जो कि इनिशियल ऑब्जेक्ट करता है। हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्टर का अंदर पैरामीटर हो गया, तो ये सेम हटाओ। कंस्ट्रक्टर का राइट योरसेल्फ में क्या है, हटाओ। अब हम लोग जाते हैं जावा का अंदर दिस कीवर्ड। अब दिस मतलब क्या है, जो करेंट ऑब्जेक्ट है ना उसको करेंट ऑब्जेक्ट है ना उसका क्या बोल रहा है, द दिस कीवर्ड इन जावा रिफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट इन द मेथड और कंस्ट्रक्टर। मतलब जो अभी जिसका जो क्लास का अंदर ये दिस कर रहा है ना, दिस कीवर्ड कॉल, दिस कीवर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है ना, वो मतलब उसी ऑब्जेक्ट का अंदर को उस एट्रीब्यूट को या तो वो मेथड्स को वो जना रहा है, समझे। अब मतलब कि सपोज़ एग्जांपल में हम लोग का एक घर है, एक रूम है, रूम का अंदर 3 स्विच लगा हुआ है। एक स्विच फैन के लिए, यहाँ पे 2 स्विच और यहाँ पे 3 स्विच। तो यहाँ पे स्विच का नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इसका नाम हम लोग सी दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई तू ए को ना ऑन कर दे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं भाई ये इसका रूम ए का ये ए को ऑन कर दे, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं दिस का ए है ना उसको हम लोग ऑन कर दे, दिस का ए को हम लोग ऑन कर दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब कि इसका अंदर बोल रहे हैं। अगर हम लोग दूसरा रूम में जाके बोले कि दिस का ए को ये ए स्विच को ऑन कर दे, तो वो थोड़ी समझेगा किस रूम को बोल रहा है। तो इसलिए इसी का अंदर वो काम करता है, समझे। अब दिस कीवर्ड कैसे है, जस्ट लाइक इधर इसने एक्स यहाँ पे किया, दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स किया, रिफर टू ये सी क्लास को वो रिफ़र कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग का जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर यही हो गया। जावा मॉडिफिकेशंस में क्या है, अरे सब सेम ही तो है, सब वो सही है। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त, क्योंकि आधा बचा हुआ है, समय हमारे पास कम है, तो इसीलिए हम लोग इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।